अच्छा 2 मिनट बस हो गया और कितनी देर है बस? एक बार फिर से जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं श्री राम गौड़ ठाकुर जी, हमारे अशोक ज्ञानी जी और राजेंद्र जी, कई नाम मैंने पढ़े थे उसमें, उन सबका मैं समाज की तरफ से और आप जो है आमंत्रित हैं सब बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और मैं बात बताना अपने विचार, ये मेरे मैडम भी बोल के भी आपको पता है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे में भी मैं डाटा देख रहा था, सब चीज़ें नहीं मिला करती, कभी भी कुछ ना कुछ चीज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी। आपको ये कहेगी इसमें ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, जिससे हमारे बहुत बच्चे डिले हो गए। मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, 28-29 रिश्तों में वैसे ही करवा चुका हूँ, 28-29 रिश्ते। ये राजेंद्र लड़कियाँ जो है मैं लैब की सिस्टर में करा, सिर्फ मैं एक बात कहता हूँ, अगर बच्चा क्वालिटी है क्वालिटी देख भाई, फिर कलर मत देख, अब कलर देख रहे हैं तो फिर क्वालिटी मत देख। हमारे मैंने देखिए वहाँ बिल्कुल, अभी मैंने एक MBBS लड़का कमरुद्दीन नगर से मेरे बाद आ गया SDO, मेरी यूनिवर्सिटी में उनके बच्चे आते कहीं ना पंजाब के भी, उन्होंने कहा जी ये लड़की है जिसको पीरियड में एडमिशन लेना, बहादुरगढ़ से, संगीता नाम था लड़की का, बिहार बहुत था, जितनी में से बन पाई वहाँ मैंने उसका हेल्प की, वो पढ़ना पड़ रहा है सारा खुद का काम हो गया। MBBS लड़का सर्वजीत थापर आज भी है, वो पिछले किसी ने कहा जी करना है, मैं चलो मैं करा देता हूँ, लेकिन लड़का डॉक्टर है देख लेना। उस डॉक्टर ने कह दिया चलो भाई साहब कोई नहीं आप करवा लो, लड़की पीरियड है चल करा दिया। जब वो वहाँ देखने गया, इसको लड़का पसंद, उसने ये कहा कि मेरे दोस्त है, मैं उनकी शादी पहले करता फिर अपनी करता, ठीक है जी। जब वहाँ गए कमरुद्दीन नगर गए तो उनकी जो वाइफ थी वो एजुकेटेड नहीं थी, उसने देखते ही वो उसको काड़ा का बड़ा काड़ा लड़का है ना, निकलो लड़की की शादी। अब देखो MBBS लड़का जो वाल्मीकि समाज का, उसने क्या किया उसको, उस लड़की की शादी फिर यहाँ की थी प्राइवेट, जो मैं लड़का था वहाँ हुई, लड़की बाद मेरे पास आई, एक बच्चा था उसके पास, उसने कभी हॉस्टल में बोल नहीं पाई मम्मी को, यानी कि देखो उस लड़की एक तरह से प्राइवेट जॉब है उसने वो करी और फिर उसके वो ठीक भी रही। तो मैं आप सब पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, कोई ना कोई चीज़ आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी इस समय पे, ऐसा ना हो कि भाई धीरे धीरे बच्चों की जिंदगी होती है, उसके बाद जो हमारी डिमांड तो हमें ना मिले। तो मेरी रिक्वेस्ट और इन आयोजकों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपनी तरफ से मैं आज 2100 रुपये इनको जो और आगे का जो प्रोग्राम होगा शायद मेरा विचार में इनसे बात करूँगा, अध्यक्षता नहीं की रहेगी, शायद मैं विश्वविद्यालय में ये प्रोग्राम और बड़े स्तर का प्रोग्राम करने मेरा विचार, सबको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे जो बच्चे पढ़े नहीं हुए उनको बुलाएंगे वो गाँव भाई। धन्यवाद। धन्यवाद कुल कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा हौसला बढ़ाया हर तरीके से। और अब मैं एक बार फिर अपने नौजवानों से कहूँगा कि आपको किसी को कुछ कहना भाई, आगे आगे आओ, किसी को कुछ कहना नहीं, बिल्कुल न शर्माओ, ये सामाजिक हम सब लोग परिवार के हैं सारे, आपको कुछ कहना है, कुछ अनुभव आज के लिए, क्योंकि हमने ये कार्यक्रम इसलिए किया है कि हमें पता है कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में नहीं होते, और दूसरे समाजों में जैन समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, दूसरे समाजों में लड़के लड़की परिचय सम्मेलन होते हैं, और उसमें प्योर लड़के लड़कियां आकर के परिचय सम्मेलन आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और तभी तो उनके रिश्ते होते हैं, आगे बढ़ते हैं। समाज के लोग हैं, जब आपस में बात नहीं करेंगे ये लड़के लड़कियां, वो अपने जीवन साथी को आगे नहीं देखेंगे, बात नहीं करेंगे। और देखो एक बड़ी बात मैं कहता हूँ, हमेशा मैंने देखा है, मैं समाज में घूमता रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हमारी काफ़ी उम्र हो गई उनकी, 40 साल 42 साल, मनपसंद के नहीं मिले रिश्ते, मगर उन बेटियों को मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। आज भी माँ बाप की तरफ देख रही है, आज भी वो माँ बाप की तरफ देख रही है, मगर उन्होंने जितनी उम्र हो के अच्छे अच्छे पदों पे, एक तो पायलट है, 1 करोड़ का वो ले लिया है, पैकेज ले लिया है, पायलट से बड़ी पायलट थी, बड़ी काफ़ी ऊंची पोस्ट पर है, कमांडेंट है, और 1 करोड़ पैकेज है उसका यही दिल्ली में, मगर उसकी उम्र हो गई 37-38 साल, मगर उसके जो पिताजी हैं वो कहीं ना कहीं कोई अच्छा लड़का मिलता है, कोई ना कोई टांग बीच में अड़ा देते हैं, और शादी नहीं करवाने दे रहे हैं उसके लड़की की। मगर उस बेटी ने इतनी बड़ी पोस्ट पे देश दुनिया में जाती है जात दे करके, मगर उसने कोई गलत स्टेप नहीं उठाया। वो ऐसी बेटियों को सलाम है, सलूट है, मैं उनको कहता हूँ
ये माँ बाप को सोचना चाहिए, जो हमारे पूर्ण कुमार जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, हर चीज़ मनमांगी नहीं मिलती। और सबसे ज़्यादा तो आपको देखो कि बेटी बेटी का जोड़ हो, सहयोग हो, उसका आपस में मिले, हाइट मिले, उनकी शिक्षा मिले। देखो नौकरियां तो आगे पीछे मिल भी जाएंगी, कोई एक आध क्लास कम जा रहा हो तो उसको फिर पढ़ा सकते हैं। मेरी अपनी बहनें बिल्कुल अनपढ़ थी, बड़ी बहनें मेरी, और उनके रिश्ते हुए, उनसे 5-5 साल छोटे थे वो, उस समय पहले कर देते थे ऐसे ही। 8वीं पास का फेल ही था मेरे जीजा जी। आज वो क्या है CAG, उसमें चीफ ऑडिटर है यही ITO पे। उसने, मेरी बहन ने, उसने काम किए, कोठियों में काम करे, गरीब थे, अनपढ़ थी, कहीं काम नहीं मिला, नहीं वहाँ माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, कोठियों में काम करे और उसको साथ साथ पढ़ाया, उसको ग्रेजुएशन कर नौकरी लगी उसकी सफाई कर्मचारी में। आज वो चीफ ऑडिटर है CAG में, और उसको ग्रेजुएशन कराई, पढ़ाती रही लगातार उसको, अपने पति को, और आज वो चीफ CAG ऑफिसर है। और कितनी प्रॉपर्टियां उसके पास है। मेरी सगी बहन, बड़ी बहन दिलशाद कॉलोनी में रहती है। तो भैया अनपढ़, अगर कम पढ़ा लिखा है लड़का ठीक है, तो भाई अगर शादी करनी है तो एक आध क्लास कम की तो फिर पढ़ा लेना, कोई आफत थोड़ी आ रही है, उम्र थोड़ी निकली है। एक तो हमारे घरों में ना बाबा साहब की फोटो नहीं होती, दुनिया भर के ऐसे भगवानों की फोटो होंगी जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। अंबेडकर वो एक एग्जाम्पल है, हमें जब सुबह उठ के दिखेंगे ना हमारे बच्चों को, वो आदमी 32 डिग्रियां थी और आखिरी डिग्री उसकी जब आई, जब वो डेथ हो गई उनकी, उसके बाद उनकी 32वीं डिग्री आई। इसका मतलब वो आदमी लड़ भी रहा था हमारे लिए संघर्ष भी कर रहा था, और वो खुद भी पढ़ रहा था, मरते दम तक पढ़ रहा था। और हम 25 साल पूरे होते, 27 साल पूरे होते या शादी होते ही हम कहते अरे नहीं हम तो बुढ़े हो लिए भाई, पढ़ाई का टाइम खत्म हो गया। पढ़ाई का कोई टाइम होता है क्या? आप पढ़ते रहो। आजकल डिस्टेंस कोर्सेज दुनिया भर के ये MD रोहतक में बैठे वहाँ दुनिया भर के करते हैं, बाद में बुढ़े करते हैं, प्रमोशन लेते हैं। तो क्या अगर कोई बच्चा, लड़की, लड़का, कोई हमारे घर में कोई थोड़ा बहुत कोई क्लास कम पढ़ा लिखा आ जाएगा, तो क्या हम उसको पढ़ा के बराबर नहीं कर सकते क्या? तो क्यों रिश्ते छोड़ दें छोटी छोटी बातों पर? टक्कर के चक्कर में हम अपने बच्चों की लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। जहाँ 40 साल की उम्र में उनके बच्चे हो गए होते एक दो, उनकी उम्र उनके बराबर के 8 साल 10 साल के होने को होते, आज हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी दुख की बात है। और छोटी छोटी बातों पे एक लड़की तो इसलिए छोड़ दी वकीलों लखनऊ में कि जो लखनऊ कहाँ जाएंगे, सारी चीज मिल गई। अरे भाई कहीं तो जाना पड़ेगा, जब सारी चीज गुण मिल गए, सब मिल गए, तो एक आध बार ही तो जाना, बार बार थोड़ी जाना कि यहाँ से दूर नहीं जाएंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर नहीं जाएंगे। और घूमने को चले जाओगे, वैष्णो देवी भी चले जाओगे, बालाजी भी चले जाओगे, भाई एक दिन शादी करने के लिए वहां भी चले जाना, कौन सी आफत आ रही है? तो देखो ये छोटी छोटी चीजें हमें माइंड दिमाग से निकालना होगा। जैसे हमारी एक बहन ने कहा कि भैया शहरी चाहिए, और ऐसे, और वो लड़की बैठी है 40 साल की हो गई, वो 12वीं पास है, वो बेचारी सी चक्कर में पड़ी है कि कोई शहरी मिल जाए, और शहरी कोई मिल नहीं रहा। हम ढूंढ के थके भाई, शहरी कोई कर ले भाई लड़की से। वो 40 साल की हो गई। तो हम जब वाल्मीकि कहते हैं अपने आप को, तो वाल्मीकि तो पूरे देश में 15 करोड़ वाल्मीकि हैं, पूरे देश में 15 करोड़, और हमें एक लड़का नहीं मिल रहा है या एक लड़की नहीं मिल रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने खुद अपने रास्ते बंद कर रखे हैं, छोटी छोटी शर्तें लगाकर। जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि, वाल्मीकि शक्ति। जोर से बोलो, अभी तो वाल्मीकि नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। सभी को जय वाल्मीकि जी, हर हर वाल्मीकि। और हमारे अब राजेंद्र पालचा जी जो अध्यक्ष हैं आज की मीटिंग के, इसका समापन करेंगे, और उसके बावजूद आप लोग बैठ करके सभा समापन हो जाएगी, समापन। और जो हमारे और साथी हैं, आप बैठ करके आपको चाय की व्यवस्था भी करते हैं, जो रुक जाएंगे, जिनको जाना है वो चले जाएं। जो साथी आपस में और बातचीत करना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, हमारे नए साथी भी आए। सर समापन के बाद में चिमटा और वो अभी हमारे यहाँ पर श्री राकेश सालवान जी उपस्थित हुए हैं और पीछे बैठ गए हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि फ्रंट पर आए, थोड़ा परिचय दें अपना। यानी जो FCI में AGM है ये, तो ऐसी शख्सियत है वो उपस्थित हो और पीछे झुक के बैठ जाए, खराब पा रही है। राकेश सालवान जी फ्रंट आइए। FCI में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है ये। टीम के
पहली बार स्वागत है इनके लिए, तालियां। हमारे समाज में ऐसी ऐसी शख्सियत यहाँ पर हैं, बड़ी खुशी होती है क्योंकि ऐसे ऐसे शक्ति हैं हमारे पास हैं, लेकिन हम सभी इनको अज्ञान रहते हैं। तो यहाँ पर असल में क्या है, ये जो मंच शुरू करने का सबसे पहले हमने एक कोशिश करी थी कि अपने समाज को कैसे जोड़ा जाए। तो यहाँ पर अज्ञानी जी ने कहा, नंबर एक तो हम एक शादी का काम करते हैं कि जो परिचय सम्मेलन होगा ना, उसमें समाज के बहुत लोग जुड़ेंगे, सबको समझते हैं, किसी की बेटी बैठी है, किसी बेटा बैठा है, किसी को समाज से कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जो पता ही नहीं कि ये समाज का है, ये कहाँ का है। तो ये समाज के लोगों को जोड़ो। और इसमें समाज के लोगों में मेरा एक अनुभव है कि हमारे जैसे अक्षय के अंदर मेरे बेटे का इंटरव्यू होगा तो हमारे साथ काम तो आएंगे। और मेरी मिस्त्री के घुटनों में दर्द था, यहाँ पर एक आए थे वो फिजिक्स ऑफिस से, मैंने उनसे हेल्प ली, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं उनको आराम पड़ा। तो इस तरह का यहाँ पर हमारे ऐसे बड़े कोई मतलब इवेंटी पुलिस के अंदर हमारी अगर पुलिस भी कोई बात होती है तो कितना काम आती है। कोई बैंक में थे हमारे वो मैनेजर, बैंक मैनेजर थे, वो उनसे हमने एक दूसरे की हेल्प कर, वो राम कुमार जी की मिसिन जो हेल्प कर इन्होंने। तो मैं मतलब ये है, हमारे समाज के अंदर ऐसे शख्सियत हैं और बहुत कुछ ताकतवर हैं, लेकिन वो कुछ छुपे हुए हैं। तो इसलिए मैं राकेश सावंत जी को कहूँगा 2 मिनट आके मंच पे आइए। आइए आप जैसे आदमी छुप जाएगा तो यहाँ समाज का क्या होगा। आइए 2 मिनट आइए। सर कुछ इतना इंट्रोडक्शन तो दे दो, आपने परिचय दीजिए इतना काम। नहीं आइए यहाँ जो आप सबने उपस्थित हुए अपने ड्यूटी से निकाल के यहाँ पर आए, सबका माता बहनों का बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, दिल से स्वागत है। और अगला कार्यक्रम जो हमारा होगा वो सेकंड संडे को होता है, हर दूसरे संडे को होता है। अगर इसमें उसके बाद बीच में भी महीने के दूसरे संडे को, अगर उसके बाद बीच में भी कोई भी साथी हमारे माता बहनें अगर कोई इसमें ढूंढना चाहे अपने लाइफ बच्चा है बच्ची, तो वो आप जमड़ ही आ सकते हैं, हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। और बाकी अशोक का ज्ञान मिशन है, ये 25 से इसका समापन करेंगे। धन्यवाद। सभी उपस्थित यहाँ पर आए जगह जगह से, अलग अलग इलाकों से, देश के, दिल्ली से, दिल्ली के बाहर से, NCR से, जितने भी हमारे परिवार आए, भाई बहन आए, हमारे बच्चे आए, सबको हमारी कमेटी की ओर से सबको धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। आप लोगों ने इतना समय दिया, आपने हमारी हिम्मत बढ़ाई, आपस में चर्चा की, एक दूसरे को जाना, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर के और सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई कि आप अपने बच्चों को लाए, बेटियों को लाए, लड़कों को लाए, ये सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई। ये सबसे बड़ी बात है कि आज एक और वो दायरा टूटा, जो एक दायरा एक उसका था, कुरीति का था कि हम खुद को चले जाते थे मगर अपने बच्चों को कभी उनके जीवन साथी को कैसा होना चाहिए उससे कभी मिला के सामने बात नहीं करते थे। तो आज एक रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई है कि आज आप लोगों ने आज उस क्रांति के प्रतीक बने, गवाह, आपने उदाहरण पेश किया कि आज आप अपने बच्चों को लेकर के आए। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास याद करेगा। और आज विधिवत रूप से आज हम इस सम्मेलन का, वाल्मीकि युवा युक्ति परिचय सम्मेलन का हम समापन करते हैं। आज अगले महीने के दूसरा एतवार को, ये 2 तारीख नहीं होती है, जो भी अगले महीने का दूसरा सेकंड संडे होगा, फिर 11 बजे हम यहाँ पर मिलेंगे। जो भी आना चाहते हैं आप आइए, और उसके बीच में भी जो आना चाहते हैं, जैसा खान साहब ने कहा, फोन करके आ जाइए। यहाँ पर लिस्ट होती है, आप आराम से देख सकते हैं, उसमें आपको बेटी बेटे को लाने की जरूरत नहीं, आप अकेले भी आ सकते हो। आप यहाँ रजिस्टर है, सब है, इसमें सारे बहुत सारे बायोडाटा है, जानकारी है, आप ले सकते हैं आराम से, उसको चेक करके आप बात कर सकते हैं। बीच में भी आ सकते हैं, और सेकंड संडे को तो हर महीने के हो तो आपको वेलकम है, आप आइए। और अब हम इस कमेटी में अपने नेत्राम जी को और अपने फूल कुमार जी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपने इस कमेटी में। अभी दोनों साथी खड़े हो गए, हमारे फूल कुमार जी और हमारे नेत्राम जी, इन दोनों साथियों को, और हमारे दीपक विद्यार्थी जी युवा साथी खड़े हो जाए। ये जो हमारा चुनाव जी, नेत्राम जी आ जाओ, और हमारे आ जाओ, राकेश जी आ जाओ, अच्छे से। ये हमारे 4 साथी खड़े हो जाओ सर, चाहे इधर ही आ जाओ। इन चारों साथी को हमारे वाल्मीकि युवक युवती परिचय सम्मेलन, और जो हमारे वाल्मीकि आइडल होता है, वाल्मीकि स्पोर्ट्स है, वाल्मीकि पाठशाला है, जो उसकी जो संयुक्त कमेटी है, हम उस कमेटी में इन चारों साथियों को
सक्रिय नेता के रूप में हम आज अडॉप्ट करते हैं। आपके सामने आप गवाह हैं, उनके हमारे सक्रिय साथी होंगे, नेता होंगे और हम इस मिशन को आगे दौड़ाएंगे। अपने वाल्मीकि समाज को ताकत देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके सामाजिक और उनके संवैधानिक अधिकारों के संघर्ष में और हम कैसे उनको रास्ता दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उस मिशन में ये चारों साथी भी आपसे उसमें शामिल हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत है सर, वेलकम है सर आपका। और आज सर विधिवत रूप से ये खत्म, आज समापन हुआ है, समाप्त करते हैं हम आज इसको। जिन साथियों को जाना है जल्दी है, कुछ को जा सकते हैं।